बिहार के बाद असम पहुंचे पीएम मोदी गुवाहाटी में झुमोर बिनंदनी कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। भोपाल में इन्वेस्टर समिट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, हम पर दुनिया की नजर, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। समिट में आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी समेत दिग्गज उद्योगपति हुए शामिल। 60 देशों के 133 विदेशी प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश में 1,10,000 करोड़ का निवेश करेंगे गौतम अडानी। 2030 तक 1.25 लाख युवाओं को मिलेंगी नौकरियां। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और हवाई अड्डा परियोजना पर भी हुई चर्चा। बहुमत के साथ दिल्ली विधानसभा के स्पीकर चुने गए विजेंद्र गुप्ता। सीएम रेखा गुप्ता ने रखा था विजेंद्र गुप्ता के नाम का प्रस्ताव। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विजेंद्र गुप्ता को दी बधाई। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर लगाया दलित विरोधी राजनीति करने का आरोप। कहा, सीएम दफ्तर से हटाई गई अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो, केजरीवाल के सीएम रहते लगाई गई थी तस्वीरें। दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए के बीजेपी के वादे पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। सीएम रेखा गुप्ता से मिलने के बाद आप विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। आतिशी ने कहा, सीएम ने 8 मार्च तक पैसा देने का आश्वासन दिया है। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कल पेश की जाएगी कैग रिपोर्ट। बीजेपी विधायक कैलाश गहलोत ने कहा, अगर कैग रिपोर्ट में कोई भ्रष्टाचार या गड़बड़ी पाई गई तो जरूर होगी कार्रवाई। रिपोर्ट पर आपके सवालों पर बोले, संवैधानिक संस्था पर टिप्पणी करना गलत। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, आम आदमी पार्टी ने अंग्रेजों से ज्यादा दिल्ली को लूटा। बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं उन्हें 100% पूरा किया जाएगा। दिल्ली की करावल नगर सीट से विधायक बने कपिल मिश्रा ने संस्कृत में ली शपथ। कपिल मिश्रा को रेखा कैबिनेट में भी मिली है जगह। यूपी विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। विपक्षी विधायकों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। स्पीकर ने समाजवादी पार्टी विधायकों को बाहर जाने के लिए कहा तो सदन में ही धरने पर बैठे एसपी विधायक। इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को लेकर राजस्थान में कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन। विधानसभा घेराव की कोशिश कर रहे कांग्रेस विधायकों को आगे बढ़ने से रोका तो पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता। बेटी राशा थड़ानी के साथ महाकुंभ पहुंची रवीना टंडन। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से की मुलाकात। स्वामी चिदानंद सरस्वती के आश्रम को बताया अपना परिवार। स्वामी चिदानंद के आश्रम पहुंची अभिनेत्री कैटरीना कैफ। परिवार के सदस्य भी रहे मौजूद। अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने भी परिवार के साथ संगम में किया स्नान। महाकुंभ में आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 62 करोड़ के पार। आज अभिनेता अक्षय कुमार और नेता पंकजा मुंडे सहित कई दिग्गजों ने लगाई आस्था की डुबकी। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, महाकुंभ में सिर्फ वीआईपी लोगों को मिला साफ पानी। आस्था और व्यवस्था का समन्वय नहीं कर पाई यूपी सरकार। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कहा, महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली। समाजवादी पार्टी बोली, ऐसी बिगड़ी भाषा पूरे देश में किसी सीएम की नहीं। स्वतंत्रता सेनानी शहीद चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर के साथ महाराष्ट्र से प्रयागराज पहुंचे लोग। महाकुंभ में लगाई डुबकी। चंद्रशेखर आजाद को भारत रत्न और शहीद का दर्जा देने की उठाई मांग। महाकुंभ के चलते रेलवे स्टेशन बन गए हैं अखाड़ा। बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में चढ़ने के लिए भिड़े यात्री। मौके पर मौजूद आरपीएफ ने यात्रियों को हटाया। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर लगातार बढ़ रही है महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़। कुंभ स्पेशल पकड़ने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे यात्री। महाराष्ट्र के नांदेड़ से प्रयागराज महाकुंभ नहाने गए परिवार के घर में चोरों ने बोला धावा। घर से 80 तोला सोना और 2 लाख नकदी ले उड़े चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाशिवरात्रि से पहले बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंचे श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने तकरीबन 50 लाख लोग पहुंच सकते हैं भोले नगरी। भीड़ को देखते हुए अलर्ट मोड में प्रशासन। उज्जैन में जोर शोर से चल रही भगवान महाकाल के विवाह की तैयारी। महाकालेश्वर मंदिर में गाए गए मंगल गीत। 17 फरवरी से हुई थी शिव पार्वती विवाह महोत्सव की शुरुआत। इस दौरान 10 दिन तक हल्दी लगाकर महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर बवाल। चेन्नई में डीएमके कार्यकर्ताओं ने हिंदी में लिखे बीएसएनएल और डाक विभाग के बोर्ड पर कालिक पोती। त्रिची में बांटे गए पर्चे।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति में अनोखा नजारा आया सामने। शादी के तुरंत बाद दुल्हन की ड्रेस पहने छात्रा एग्जाम सेंटर पहुंची। छात्रा लोगों के बीच बनी चर्चा का विषय। बोर्ड परीक्षा में फर्जी पेपर बेचने के आरोपी को पुलिस ने भोपाल से किया गिरफ्तार। टेलीग्राम पर पेपर बेचने का झांसा देकर 10वीं और 12वीं के छात्रों को ठगता था आरोपी। लखनऊ के इंडस्ट्रियल एरिया की नमकीन फैक्ट्री में भड़की चिंगारी। फैक्ट्री के स्क्रैप में लगी थी आग। धीरे धीरे पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आई। लाखों के नुकसान का अनुमान। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर 10 लोगों को किया नॉमिनेट। आनंद महिंद्रा, सीएम उमर अब्दुल्ला और अभिनेता आर माधवन समेत 10 लोगों को मोटापे के खिलाफ अभियान से जोड़ा। खाद्य तेलों की खपत कम करने की अपील।